आपका देखिए शुरू से बेसिक से जितना पहले पढ़े भी है ना, बहुत सारा मिलेगा, ऐसा कि लगेगा पढ़े हुए हैं। तो बेसिक से जानकारी इसलिए ले लीजिए ताकि रेलवे वगैरह में आता है एग्जाम अभी दिखाएंगे। हाल ही में बच्चा सुबह टाइम में आता है, उसी के टाइम में पूछेगा तो आपका दोस्त आता है। तो क्या है ना कि रेलवे का 4-5 क्वेश्चन सब बेसिक से ही पूछा था, कोई हार्ड लेवल से नहीं पूछेगा, बेसिक से। अभी देखिए आपका ADCA कोर्स होता है, जो कि अभी आपका ना हम DCA बता रहे हैं, फिर इसके बाद टैली बताएंगे, टाइपिंग वो सारा चीज उसमें ऐड करेंगे। अभी ये DCA बता रहे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन समझे ना। इसका सिलेबस अगर ADCA कोई पूछेगा तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए सिलेबस तो अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फंडामेंटल। दूसरा नंबर में हो गया विंडो। विंडो के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ेंगे देखिएगा। MS पैड, वर्ड पैड, नोट पैड, होल्डर, REC रिसाइकल बिन, डिस्प्ले एंड प्रॉपर्टीज, डेट एंड टाइम। देखो तो अभी हम लोग बता रहे थे आपको किसके बारे में, यहाँ से बता रहे थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बोले, कंप्यूटर के बारे में सारा बेसिक के बारे में छोटे मोटे सब कुछ सीख जाएंगे। और यहाँ पे जितना है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये हो गया आप इस लेवल का। ये वेब पेज जैसे वेबसाइट आप सर्च करते हैं ना किसी का, वो सारा सीख मिल जाएगा। ऐसे MS DOS की बेसिक 1995 से पहले MS DOS चलता था, अब नहीं चल रहा है, अब जो है ना बंद हो गया। लेकिन फिर भी उसको नॉलेज रखना चाहिए। कभी कंप्यूटर फॉर्मेट मारते हैं तभी उसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्यू बेसिक आप स्कूल में पढ़े हो? क्यू बेसिक, हाँ, GW बेसिक है, क्यू बेसिक याद नहीं पढ़े तो जितना भी ICI कोड है उसमें तो GW बेसिक और क्यू बेसिक रहता है, ये क्लास 7-8 में। अब PC लोग क्लास 4 में पढ़े होंगे, FDRT वाला याद आएगा? प्राइवेट स्कूल में कब से थे? 6 में, इसलिए नहीं पढ़ा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम मैथ का जो होता है वैसे नंबरेशन जो तैयारी करता है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम बताया कैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकली वैल्यू से काम करता है। इंटरनेट के बारे में तो पढ़ना ही है सब, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे पहले आपको अभी दिखाए थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बता रहे हैं फुल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। फुल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो हम फुल मीनिंग अभी लिख रहे हैं, COMPUTER, कंप्लीट, देखिएगा, ऑपरेट मशीन, ठीक है, देखिएगा, प्रोवाइड, यूज या तो अप टू डेट, टू एवरीथिंग, आर फॉर राइट। ये जो फुल मीनिंग लिखे ना, ये कोई और साइंटिस्ट अगर दूसरा बोल दे, कोई भी दूसरा आपको बोल रहा है तो वो भी मानना है, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट अपना अपना मीनिंग दिया है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया, किसी एक का उठा के नहीं दिया। बात समझे कि नहीं। अगर कोई बोल दे कंप्यूटर में C मींस दूसरा चीज होता है, वो मींस दूसरा चीज ओबीडियंट होता है, मानना होगा, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट अपना अपना मीनिंग दिया है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया, ठीक है। ये भी हम किसी का उठा के नहीं दिया, तो किसको पढ़ा। अभी सबसे फर्स्ट में दिखाएंगे व्हाट इज कंप्यूटर। देखिएगा आंसर, computer is an
इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच accept data from us is called from us and give required output। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है जो कि हम लोगों से डाटा को लेता है और जो जरूरी होता है उसको आउटपुट करता है। ठीक है ना? एक्सेप्ट मीन्स क्या हो गया? वही स्वीकार करना या लेना, जो भी बोलिए, है ना? हम लोग से एक्सेप्ट किया। अच्छा, रिक्वायर्ड मीन्स क्या हो गया? जरूरी। अब यहाँ रहा डाटा। आउटपुट मीन्स क्या हुआ? देना या तो दिखाना, देना या तो दिखाना। ठीक है ना? डाटा किसको बोलते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, डेटा इज द collection of information. Data is the collection of which make complete sense knowledge is called data। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको डाटा कहा जाता है। डाटा क्या है? जानकारी के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? डाटा। जैसे कि आपका आधार कार्ड में सब गवर्नमेंट के पास नाम पता एड्रेस है कि नहीं, तो आपका डाटा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कल देखिए कंप्यूटर के बारे में इसको अपन आप लिख लेंगे तो कंप्यूटर का डाटा को, डाटा किसको बोलते हैं? जानकारी के कलेक्शन को क्या बोलेंगे लोग? डाटा। हाँ, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मेक कंप्लीट सेंस नॉलेज इज कॉल्ड डाटा। चलिए, जानकारी के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? डाटा। पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहे थे? विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। थोड़ा ध्यान दो बाबू, बाद में तुम लोग बात करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसी से पूछेंगे ना तो आपको ये बताएगा, ध्यान दो, एबाकस। जबकि ये एबाकस क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस। दिस इज नॉट कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नहीं था। ये एबाकस में ऐसा होता था, ये काउंटिंग के लिए यूज करते थे इसको, ऐसा ऐसा होता था। हाँ, इसमें सिर्फ हम लोग करते प्लस और माइनस। ये चाइना के साइंटिस्ट थे, हाँ, जिसका नाम था जॉन नेपियर्स बॉर्न। इसने डेवलप किया था 1904 में। कब डेवलप किया था? 4 में। इसी ने बनाया था आपका कौन सा? एबाकस। बट ये पहला क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो सब जानता है, बुक में बच्चा लोग भी यही बताएगा, लेकिन ये है नहीं। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेलिस पास्कल। वो पास्कलिन नाम का मशीन बनाया। कौन नाम का मशीन बनाया? हाँ, बेलिस पास्कल नाम साइंटिस्ट का था, पास्कलिन नाम का बनाया। ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस ये भी था। और इसमें क्या क्या होता था? सारा होता, इसमें दो ही चीज होता था, इसमें सारा होता था। अब ये भी चाइना के साइंटिस्ट थे। कौन? बेलिस पास्कल। इसको डेवलप किया गया था 1906 में। ये सब कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, ये देखिए, तब एक मशीन बनाया जिसका नाम था चार्ल्स बेज, जो बनाया था एनालिटिकल इंजन, वैक्यूम ट्यूब वगैरह नाम सुने? नहीं, वैक्यूम ट्यूब नहीं सुने। एनालिटिकल इंजन 1920 में बनाया। कौन जानते हैं? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। Due to lack of device, it does not complete in 1920। कुछ उपकरण की कमी रह जाने के कारण ये पूरा फुल्ली कंप्यूटर नहीं बना पाया। तब जाकर ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, ये डेवलप तब जाकर के 1930 एक कंप्यूटर बना जिसका नाम पड़ा था, थोड़ा ध्यान दो, मार्क 1। इसको कब बनाया गया बाबू? 1937 में। कब बनाया गया? इसको पहला बार यूज किया गया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में। तो ये एनालिटिकल इंजन से ही डेवलप किया गया था। तो इसको जो हेल्प करके बनाया था उसका नाम था लेडी अडा अगस्टा। लेडी अडा अगस्टा, यही जो हेल्प किया था, तब इसी को लेडी अडा लैपटॉप भी बोलते हैं, दो नाम है उसी का। तो यही हेल्प किया था, तब जाकर के कंप्यूटर बना था मार्क 1। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बना? 1937 से 1944 के बीच था।
एग्जैक्ट ईयर नहीं परफेक्टली 1937 बुक में बहुत सारे में दिया रहता है, ठीक है। मल्लूसैन का जिक्र होता है तो मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिए क्या लिखा, व्हिच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आंसर में आप आराम से लिख सकते हैं इधर मार्क 1, हाँ, इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, it is developed in 1937, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था? 1937 में। इट इज यूज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट इज यूज इन फर्स्ट टाइम, पहला बार यूज किया गया था कहां पे? फर्स्ट टाइम IBM, जिसका फुल मीनिंग हुआ इंटरनेशनल बिजनेस पहला बार उसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द मदर या तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के माता जी है तो पहला प्रोग्रामर कौन है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो इज द मदर या तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर के माता जी है तो पहला प्रोग्रामर कौन है? आंसर देखिएगा, इसी का नाम बोले थे ना अभी, लेडी डबल ए डी ए, अडा AUGUSTA, अगस्टा, यहाँ पर ये बड़ा होगा। अगस्टा वाज द मदर या तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मम्मी का नाम क्या है? लेडी अडा अगस्टा। इसी का एक और नाम है लेडी अडा लवली, LOVELACE, ठीक है। इसका दो नाम है, लेडी अडा लवली या लेडी अडा अगस्टा, समझे ना। सी वाज द क्या है? मदर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के माता जी थे। अभी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर बता देंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर बता दें, एक सेकंड। और बीच लैंग्वेज कंप्यूटर बेस्ट, दो चीजें बताएंगे। Who is the fathers of computer? कंप्यूटर के पिताजी कौन है? Charles Babbage is known as fathers of कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पिताजी, ही वाज द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जानते कहां पर है? लंदन। वहीं के प्रोफेसर थे कौन? चार्ल्स बेबेज, इसने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टूड? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? आंसर देखिएगा, कंप्यूटर अंडरस्टूड बाइनरी लैंग्वेज। इट्स कोड इज, जिसका कोड है 01। दिस लैंग्वेज इज नॉन एज मशीन लैंग्वेज। इसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं। आपका मोबाइल कौन सा भाषा समझता है जानते हैं? यही लैंग्वेज समझता है, प्राइमरी। आप 10 लिखते 10 नहीं समझता, बताते हैं आपको। अब जैसे 12 लिख दिए, 15 लिख दिए, तो वो मशीनी भाषा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप 15 लिख दिए, 15 बाइनरी का बेस कितना हुआ? 2, 0 और 1 कितना? 2 ही ना हुआ। आप इंग्लिश समझते तो इंग्लिश कितना? 1, A to Z तक कितना? 26 कैरेक्टर होगा। उसी तरह ये जो होगा ना
जीरो और 1 2 ही हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बचा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर उधर लिखते हैं, 2 1 जा 1 और 1, मीन्स इसका आंसर नीचे से लिखा जाता है, इधर से तो 1 1 1 1 क्या तो आया 1 1 2 3 4, ये 4 वो 1 जो लिखा हुआ आया ना, हम लोग को लगा क्या कि वो 15 लिख दिया मोबाइल, वो अंदर में प्रोसेसिंग करता है, ये अंदर आउटपुट दिखा देता है हम लोग को 15, तो लगता है 15 दिखा दिया, बात समझे कि नहीं, अंदर वो प्रोसेसिंग दूसरा करता है ना, जैसे इंग्लिश, आप इंग्लिश समझ के हिंदी बोलते हैं, दूसरी तरह वो प्रोसेसिंग करता है, समझे कि नहीं, ये लगा हुआ है उसमें प्रोसेसर, ठीक है, फटाफट से आप लीजिए, कंप्यूटर का भाषा समझते हो। आज का एपिसोड आप लोग इतना है।